सरपंच जी हमारे साथ में थी। तो मैं बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, मैं स्तब्ध रह गया कि ऐसा भी हो सकता है आपके आदमी को पिटा मारा, ट्रैक्टर के नीचे लगा दिया, वो मरणासन पोजीशन में हो गया और जयपुर पहुंच गया, फिर कैंपरे चक्कर काट रहे हैं, इनको धमकियां मिल रही हैं। कितनी बड़ी बात है। तो जिम्मेदार कहाँ हैं? जो जिम्मेदार लोग हैं उनको क्या सांप सूंघ गए हैं? क्या पुलिस क्या कर रही है? जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं? विधायक क्या कर रहे हैं? कानून क्या कर रहा है? क्या कानून सो रहा है? इन्होंने डर के मारे भी नहीं बताया पुलिस को कि हमें धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ये लोग डर गए। हम इनके घर गए और हमने कहा आपके साथ जनता है, हम हैं, आपके साथ कानून है। अभी आए हैं, हेमराज जी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हॉस्पिटल में थे तो इलाज करवा हाँ, ये हॉस्पिटल में थे, इलाज करवा रहे थे, और ने फोन पे भी बता सकते थे, लेकिन ये सब बहुत ही गलत हो रहा है। अभी नवलगढ़ में काफी दिनों से इन 12 महीनों में कितनी मारपीट हुई है, कितने मर्डर हुए हैं। तो ये जो भाजपा सरकार है राजस्थान की, ये किस ओर जारी है? तो अगर ऐसे अन्याय के काम होंगे तो हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से लोगों की न्याय के लिए हम सदा खड़े रहेंगे। जय जवान जय किसान। बैठ बात करोगे, बैठ जाओ सर, आ जाओ। अरे आओ अंदर से भाई, आओ अपना सब बैठो, बैठ के बैठ के बात करा। दूसरे दिन आप जो भी बयान करोगे, नक्शा मुका तो आज ही बनवा देंगे। हाँ, नक्शा मुका मुझे ठेकेदारी। देखो मैं फिर कह रहा हूँ आपको, व्यक्तिगत जो मजरूब है, चाहे वो गाड़ी में बैठा हमको दूर से इशारा करते हैं, ये तो लाग रहे हैं, दिखने को नहीं था नक्शा में। अरे सुन तो लो मेरी बात। उसकी मौजूदगी में उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। उसकी मौजूदगी में मैं कर रहा हूँ जो गलत किया है उसके लिए गलत है, वो इसकी लगी है, मैं उसके साथ सिम्पैथी है मेरी, लेकिन काम उस हिसाब से करने दो जो आगे भविष्य में उसके काम आए। नहीं सर, वो सही बात। ये चाहते भविष्य में काम है, हम तो ये दे रहे हैं दारा। आप मेरे पे विश्वास करके तो उसको देखो, फिर भी धमकी देने गए वो। मेडिकल रिपोर्ट मेरी बात, आप छोड़ो सब कुछ, आप मेरे काम पे विश्वास करके देखो कि मैं आपके लिए क्या करता हूँ, बस इससे ज्यादा थानेदार जी कोई शब्द नहीं है। उसके घर जाके उसके घर पे फिर भी धमकियां पहुंचाई गई हैं कि तेरे आपने मेरे को बच्चे सुनो, एक मिनट, एक बंदे ने भी, किसी ने मुझे ये कहा क्या कि इस प्रकार से कुछ हुआ है। मुझे ये तो है नहीं कि मैं सपना है कि भाई उसके घर या आपने मुझे एक ने भी भतीजा उनका मैं ये नहीं कह रहा, अब इन्होंने मन में रख लिया, वो बात अलग है। सर हमारे घर में ना जिस दिन रात को घटना हुई थी ना, उस दिन रात को भी 2-3 कैंपर गाड़ियां आई, उसके लगातार इन्होंने अभी शब्द क्या कहा, उसके बाद एक बार सुनना, उसके बाद उसके लगातार धमकियां मिल रही है। एक बार भाई साहब बात सुन लो मेरी। इन्होंने कहा भी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिल रही है। आप में से किसी भी व्यक्ति ने मुझे ये कहा क्या कि साहब इस प्रकार से कोई काम हो रहा है? आपको नहीं कहा, ये इन्होंने डर के मारे बताए नहीं, वो डर गए। अब ये कोई ये आपका दोस्त नहीं है। आपके मन में अगर कोई बात हो तो मैं कैसे जानूंगा? नहीं सर, इसमें एक रीजन आप मुझे बताओगे, मैं तैयार बैठा हूँ। सर आपकी इसमें गलती नहीं है, इनका दोस्त भी नहीं है, क्योंकि ये जो पेशेंट था वो सीरियस था और उनको जयपुर बिल्कुल, लेकर पहले गए। उसका इलाज भतीजा है जरूरी उनका, था। भतीजा है। घर में 2 है, एक उनका भाई तो SMS हॉस्पिटल में है वो, पेशेंट हॉस्पिटल में SMS में है वो। हम गए ना, थानेदार जी तो बिगत में बैठे ले इसका पूरी बात करो। हेमराज जी बात पूरी बताओ। तो हेमराज जी रात में भी 2-3 बाई गाड़ी आई और घर का जोड़ो है, जोड़ा का माँ गोल गोल घुमाना और धमकी देना, शराब की बोतल फेंक गया। तो कंटिन्यू 3 दिन तक वह और स्टोर रखो। फिर मीडिया में बात में बोली, थाना माँ की गोटा थाना में बात बोली, अब बात तक पूछ गई, फिर बेद पर रुक गया। फिर अब आदमी भेजा, आपका आदमी भेज के वह बोला है कि मारो कुछ, उन्होंने प्रशासन मारो है। और मैं दूसरी तो बात किसी का नहीं हूँ, सर, मैं तो कानून सर के जो साथ बोल रहे हूँ। अब वो हैं, और कौन सा दूसरी दूसरी बात ओर बोल रहे हैं सर हाँ। कि ये मामला निपटते ही हम इनको निपटा देंगे, ये भी बोल रहे हैं वो लोग। तो देखो और उनके आदमी आते हैं सर, डानी में आना जाना उनके आदमी आते हैं, वो स्पेशल बात के लिए, जैसे किसी के अगर उनका आना जाना है तो मैंने कह दिया, तो वो लोग आके रोज धमकियां देते हैं।